नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपनी गाड़ी के दरवाजे खोलते हो और डोर जैम्स में मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे स्क्रैचेस दिखते हैं या पेंट डल सा दिखता है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप उस पेंट को वापस रिस्टोर कैसे करोगे ताकि जब आप दरवाजे खोलो आपको ऐसे डोर जैम्स मिले। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो आपको एक 1000 नंबर का वेट सैंड पेपर चाहिए होगा एंड अगर आप 3M का ले सकते हो तो और भी अच्छी बात है। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा हर एक सामान का जो मैंने इस वीडियो में यूज किया है। एंड एक स्प्रे बॉटल चाहिए आपको जिसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी डालोगे एंड अपना कार शैम्पू मिक्स करोगे। सो इसको हम वेट सैंडिंग के लिए यूज करेंगे। एंड 2-3 ड्राई माइक्रोफाइबर के कपड़े चाहिए होंगे और कोई भी लाइट पॉलिश चलेगी। ये लाइट पॉलिश है 3M की और इसका भी और जो मैं इस वीडियो में यूज करूंगा उन सब का मैं नीचे लिंक डाल दूँ। सो ये सामान चाहिए आपको इस DIY प्रोजेक्ट के लिए। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने गंदे डोर जैम्स को बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में कैसे बनाओगे। सो अगर आप सोच रहे हो इन पर स्क्रैचेस कैसे पड़ते हैं, तो पहली बात, बहुत लोग यहाँ पर साफ ही नहीं करते एंड अगर जो कोई साफ करता है तो कोई भी गंदे कपड़े से उसको साफ करते हैं, उससे ये स्क्रैचेस आ जाते हैं। मोरओवर डोर जैम्स को मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा गंदे होते हैं लगभग हर गाड़ियों में। और अगर गंदा कपड़ा हम यूज करते रहेंगे, कोई मिट्टी वगैरह का कपड़ा ऐसे ही इसके ऊपर करते रहेंगे तो पेंट स्क्रैच हो जाता है एंड जो रबर की सील होगी चारों साइड जब हम दरवाजा बंद करते हैं, उस रबर की सील के ये आप चारों साइड पर ऐसे निशान देख सकते हो। आज पॉलिश वगैरह करने के बाद वापस मेंटेन कैसे करोगे आप? जब गाड़ी धो तो एक साफ माइक्रोफाइबर टॉवल से सारे डोर जैम्स को मतलब चारों खिड़कियां खोल के आप अच्छे से साफ करोगे तो ये ऐसे ही रहेंगे, दोबारा स्क्रैच अप नहीं होंगे। सो इस सारे एरिया को हम आज 1000 नंबर के वेट सैंड पेपर से सैंड करेंगे एंड उसके बाद हम इसको पॉलिश करेंगे, क्योंकि खाली पॉलिश से ये स्क्रैचेस वगैरह नहीं जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप है, आप ये सारे एरिया को एक बार पहले साफ कर लो। आप एक माइक्रोफाइबर टॉवल यूज कर सकते हो एंड उसके साथ जो हम स्प्रे यूज कर रहे हैं आज वेट सैंड के लिए उसको यूज कर सकते हो। सो अब ये सारा सरफेस साफ करने के बाद आप 1000 नंबर का वेट सैंड पेपर लोगे एंड सैंड पेपर पर ये स्प्रे ऐसे करोगे। उसके बाद डोर जैम्स में यहाँ पर स्प्रे करोगे आप। अब आप इसको धीरे धीरे अप एंड डाउन मोशंस में वेट सैंड करोगे। सो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर यूज करने की जरूरत नहीं है। ये 1000 नंबर का वेट सैंड अपने आप अब्रेसिव है कि वो जो स्क्रैचेस वगैरह होंगे वो अपने आप साफ हो जाएंगे। सो आपको ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। एंड जो सरफेस हमने अभी साफ किया है, वेट सैंड किया है, इस पर आप इस पॉलिश को लगाओगे। सो वेट सैंड के बाद आपको ये एरिया ऐसा लगेगा एंड आप सोच रहे होगे कि अभी ये सारा क्लियर नहीं हो रहा, मतलब वाइट नहीं लग रहा, अजीब सा कलर हो गया है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हम इसको पॉलिश करेंगे, उसके बाद ये प्रॉपर अपने नेचुरल कलर में आ जाएगा। इसके बाद आप अपनी पॉलिश लो। मैं 3M की पॉलिश यूज कर रहा हूँ। सो एट द एंड आपको, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तो आपको ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। सो बिफोर एंड आफ्टर में देखते हैं तो डोर जैम्स में दिन रात का फर्क है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके बताओ। सो ऐसे ही आप हर दरवाजे के डोर जैम्स में आप पॉलिश या वेट सैंड कर सकते हो ताकि आपका बाहर का और अंदर का लुक अच्छा बना रहे। एंड ये मत सोचना कि आप इसको हर महीने एक बार कर सकते हो या 2 बार कर सकते हो। ये सिर्फ जब इतना गंदा हो जाए पेंट या फिर बहुत ही रेयर, मतलब अगर आप गाड़ी 2 साल यूज कर रहे हो तो आपको 2 साल में एक ही बार जरूरत होगी ये करने की, वो भी अगर आप ध्यान से नहीं रख रहे होगे तो। एक बार डोर जैम्स को ऐसे साफ करने के बाद अगर आप रेगुलरली साफ करोगे उनको साफ माइक्रोफाइबर से तो ये डोर जैम्स ऐसे ही रहेंगे। सो नीचे कमेंट करके बताओ, क्या आपने कभी अपने डोर जैम्स साफ करे हैं, वेट सैंड किए हैं? एंड अगर आपने करे हैं तो नीचे बताओ कि आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज किए थे। तो चलो यार, ध्यान रखो, घर पे रहो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।